अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्राइम 100 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। डॉक्टर BR अम्बेडकर एसोसिएशन की जानिब से धरना चौक इंदिरा पार्क में एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस धरने की सदारत एसोसिएशन के सदर शाह आलम उर्फ मुन्ना भाई ने की। इस धरने को मुखातिब करने वालों में प्रोफेसर कोदंडाराम, इंचार्ज पार्लिमानी हल्का मोहम्मद माजिद दिगर ने मुखातिब किया। ये धरना गरीबों के अराजी मुख्तस करने के मुतालबे पर किया गया। पेश है हमारे नुमाइंदे शेख लुकमान की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्चुअल ज़रा मेरी आवाज़ ख़राब है क्योंकि रेगुलर मीटिंग चल रहे हैं। अब इलेक्शन का वक्त है। हाल ही में एक पिक्चर आया, आप लोग देखे होंगे, जवान बोलकर। उसमें शाहरुख खान ने आखिरी शॉट में एक उंगली बताया और सारे हिंदुस्तान को मालूम है हैदराबाद वाले उंगली कैसी करते। अब टाइम आ गया KCR साहब को उंगली करने का। और जैसा वन नेशन वन इलेक्शन बोलकर बीजेपी आ रही है, लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल साहब का कहना है वन इलेक्शन वन नेशन 100 इलेक्शन। क्योंकि इलेक्शन के वक्त ही ये लीडर्स आपके घर पर आते हैं, आप जो बोले बांधते हैं। आज वक्त आ गया है इनका आपके कदमों को छूने का। आप अपनी ताकत बताने का मौका है, अब उनको झुका सकते। अब आपके घर पर आके कैंडिडेट्स पूछेंगा, वोट मांगेगा, आप जो बोले वो वादा करने को तो तैयार हो जाएगा, लेकिन सेम उसी तरीके का वादा रहेगा। जैसा आपके अकाउंट में 15 लाख आ गए, जैसा आपको साल में 2 करोड़ नौकरी मिल गए, जैसा आपको अच्छा रोजगार, अच्छे रोड, अच्छा डेवलपमेंट मिल गया, फिर इलेक्शन होते ही वो जुमला है बोलकर, इलेक्शन का जुमला था बोलकर बोल देंगे। लेकिन अब वक्त है, अभी आपको ये 100 दिन के अंदर पूरे तेलंगाना को हिलाने का मौका है। अब आप जब ये कैंडिडेट आएंगा, चल पहले KCR के घर को चल ले जा। पहले हमारे को जो वायदा करा था, जो अम्बेडकर नगर बात करता तू बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे, लेकिन अम्बेडकर के नाम पे बस्ती बसाने दम नहीं है तेरे कम। क्या मांग रहे हैं? एक छोटा सा प्लाट मांग रहे हैं, बड़े बड़े बांगा दे लेते हैं, बड़े बड़े आवाम को धोखा दे लेते फिर रहे हैं। 60 लाख का 70 लाख का डबल बेडरूम, हमारे को 60 लाख 70 लाख का प्लाट नहीं चाहिए, हमारे को 30-35 लाख रुपए का ही प्लाट है, वो दे दे, हम बना लेते। जरूरत नहीं है तेरा वो अभी जो पानी टपक रहा करते स्लैब में से, वैसा नहीं, हम हमारे ट्रेनों का ही बना लेते, हमारे को हमारे हक दे दे। हमारी ये लड़ाई तेरे से भीख मांगने की नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, अपना हक पहले मांगो, नहीं तो लड़ कर लियो। आज ये मौके पर मेरे को यहाँ पर बुलाए हैं आप लोगों के सामने कुछ अल्फाज बोलने के लिए। अल्फाज ही नहीं, आप लोगों का साथ रहूंगा। अगर गोली खाऊंगा तो आप पहले मैं खाऊंगा, अगर प्लाट मिलेंगे तो मैं पीछे रहूंगा, आप सामने रहेंगे। ये हमारा आम आदमी पार्टी का अवाम के साथ सलूक रहता है। हमेशा अवाम के हक में बात करते, अवाम के फायदे के लिए हम बात करते हैं। तो जब भी आप लोगों को हमारी जरूरत पड़ी, हमारे मुन्ना भाई से बहुत अच्छे ताल्लुकात है मेरे, आप जब भी हमारी जरूरत पड़ी तो हमारे को याद कर लीजिए, हम आगे रहेंगे। चलता हूँ भाई, एक तो आवाज खराब है, दूसरा और एक प्रोग्राम है, माफी चाहता हूँ। सलाम अस्सलाम वालेकुम। आज ये धरने का प्रोग्राम ये था कि आज अम्बेडकर नगर एसोसिएशन BR अम्बेडकर नगर एसोसिएशन का ये धरना प्रोग्राम था। ये धरना प्रोग्राम में हमारा मुताला था कि 20-25 साल से हमारी आवाम
अपने रामाराव के पीरियड में अलॉट हुआ, अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी सब चले गए। सीएम साहब को मैं बता रहा हूँ कि आप ये जल्द से जल्द रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि हमको जनता के बीच जाने का रास्ता खुलना चाहिए। क्योंकि हम जनता के बीच में क्या बोल के जाएंगे, वो बताएंगे कि आप अब तक ये यहाँ तक आप लेके हम आपके पीछे अभी तक चल रहे हैं, आपकी आदत के मूवमेंट में भी पूरा लेके पब्लिक को चले। आज हमसे पूछ रही है, अगर इक़्तिदार में गवर्नमेंट आपका है, आप इक़्तिदार में आपकी गवर्नमेंट है, आप क्या कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट सीएम साहब क्या कर रहे हैं आपके। हम लोगों का एक छोटा सा काम, हमारा ज़मीन जो अलॉट हुए सो हमको रिलीज़ नहीं करा रहे, तो हमें जनता के बीच में इलेक्शन टाइम में हम बोल के क्या जाएंगे कि हम जनता हमको क्या जवाब देगी। जनता हमको नंगे पैर भगा देगी, हमको गली में घुसने नहीं देगी। तो उसके लिए आपसे मेहरबानी है कि आप इनकी जो भी इनकी मुताल्ला है पूरा करें, इनकी जो ज़मीन है इनको रिलीज़ कर दें, फौरी रिलीज़ करें। एक 2-4 दिन में आप रिलीज़ कर दें तो आकर हमको जनता में जाने के लिए हमको एक हिम्मत होता, एक ताकत मिलती, हम जनता को बता सकते कि देखो आपके लिए मैं ये करा, हमारे सीएम साहब ये करे, हाँ हमारे सीएम साहब ये कर दिए, हम बोलने पे करे। तो हमारे को जनता के बीच जाने से यही जनता, एक एक जनता, ये 4-4 एक लेडीज से एक गली कवर करी तो आपके पूरे तकरीबन आपके कॉन्स्टिट्यूंसी कवर होता। सिटी के, स्टेट आपके डिस्ट्रिक्ट के नहीं बता रहे, यह सिटी के पूरे हर जगह मैं तो बंजारा हिल भी जाता आपके हाथ से, ये लिख लो, नागेंद्र भी जाते हैं, नहीं जाते बोल के बहुत सारे सीटां जाते हैं। पब्लिक में जब बगावत आ जाती तो पब्लिक नहीं सुनती, हम कितना भी समझाने गए तो पब्लिक नहीं सुनती, क्योंकि पब्लिक हमको ही हकालती, क्योंकि ये बगावत शुरू हो जाएगी अब यहाँ से। जब हम बोलेंगे उनका हक उनको नहीं मिला, मैं नहीं दिला सका, तो वो मेरी भी नहीं सुनेंगे, पूरी बगावत होगी। सिटी के तकरीबन सीट जो आप जीत रहे हैं वो पक्का जाएगा, 100% चले। बंजारा हिल भी जाएगा आपका, सनत नगर भी जाएगा आपका, सिकंदराबाद भी जाएगा, चले जाएंगे। जनता की बगावत है, जनता की बगावत नहीं होनी। अच्छे हुकूमत जनता की बगावत में हल गए, चले गए, कुर्सियाँ चेंज हो गई। तो आप ऐसा मत करो, आप सोचे अच्छे हुए हैं कि बीआरएस पार्टी बनाए, पूरे स्टेट में लड़ूंगा, बिल्कुल हम लोग पूरे स्टेट में आपके साथ चल के काम करेंगे। मगर क्या है, स्टेट में जाने से पहले हमारे कम से कम हमारे स्टेट में हमारा चेहरा दिखाने के लायक हमारे पब्लिक में तो रहना ना। हमारी पब्लिक को हम अपना सूरज चेहरा नहीं बता सकेंगे, क्या हमारे लिए करे? 10 साल हो गई तुम्हारी हुकूमत आके, क्या करे? हम क्या बताएंगे हमारी पब्लिक को? हम उनके लिए क्या बताएंगे? उनके पर मैसेज क्या देंगे कि हम आपके 10 साल आपको बेवकूफ़ बनाए? अब तो हम यही बात करेंगे, जाएंगे क्या करें 10 साल, तो हम आपको बेवकूफ़ बनाए भाई, 10 साल यही बोलना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें वही पूछेंगे। हम तो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ आपका काम कर दिए, क्योंकि आप आपको बेवकूफ़ बनाए। आपके जो एमएलए हैं ना, वो जो ना फंड आप होता है डेवलपमेंट का, वो फंड भी उन लोग बचा के आपको रिटर्न कर दे रहे हैं, क्योंकि उनको वाइट मनी मिलना है बिल्कुल। ये नहीं चाहिए। जनता का जो पैसा जनता में लगना चाहिए। जनता का जो मुताल्ला है, जो ज़मीन उनकी है, 30 साल से लड़ रहे हैं बेचारे। उनकी अम्मा मर गए, बेटी आई, बेटी मर गई, पोतरी आई। अब तो वैसा लगे हुए हैं पूरे, ऐसा नहीं है कि पूरे नहीं है, पूरे वो मर गया, इन्हें आया, ये मर गया, उन्हें आ गया, वो जिंदे भी नहीं है बेचारे। ये ज़मीन के चक्कर में उन्होंने चले गए, उनके मर पर इतना उनमें है कि चलो हम उनके साथ जुड़े थे, उनको ये भरोसा हुआ कि हमारे लिए कोर्ट में लड़ रहे कर रहे हैं, हमारे को एक न एक दिन हमारा हक हमारे को इन्होंने दिलाएंगे। हम तो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, पैसा अपना ला रहे हैं, किसी से 1 रुपया नहीं ले रहे, पैसा अपना लाया कि हर चीज़ अपना करके मैं लड़ रहा हूँ। अब मेरी बात ही नहीं सुन रहे इन लोग। हुकूमत के सामने एक कहावत है, पानी में भैंस चले जाएगी तो कितना भी पूरा मुँह खाली हला दो। सीएम साहब ऐसा मुँह हलाना छोड़ दो बाबा, ये नहीं चलता। जनता है, ये आपको सबक सिखा देती है, जनता है सबक सिखाती। चल अभी थोड़े दिन बचा हुआ है, कम से कम उतने दिनों में तो जनता का काम कर दो, पब्लिक का काम करो। आपकी पार्टी के हैं, आपके पार्टी के होते हुए भी मेरे को, हम पार्टी अलग शक्ल है, पब्लिक अलग शक्ल है, और पब्लिक का नहीं सुनूंगा। पब्लिक से लीडर है, मैं उनसे लीडर बने, आप उनसे एमपी बने, मिनिस्टर बने, सीएम बने, आप उनको क्या, उन्होंने नहीं बने, उन्हें वोट दे, फिर टैक्स भी नहीं दे रहे, उन्हीं के पैसे से आप भी खा रहे, उन्हीं का पैसा है जो आप टैक्स में लेके खा रहे, तो वो टैक्स भी आप उन्हीं के पैसों का चल रहा, खाना होना, गाड़ी का पेट्रोल भी आपका, हमें ये जनता के पैसों से चल रहा। आप एक एक गाड़ी पे, मस्जिद की गाड़ी लेंगे उस पर भी टैक्स है, पेट्रोल पे टैक्स है, हर चीज़ पे टैक्स है। हाँ, तो टैक्स का पैसा है,
आप मेहनत करके नहीं खा, आपको भेजा है, हमारी नुमाइंदगी करो। ये पूरे टैक्स पेरियर पैसे है, इसको हमारे डेवलपमेंट में खर्चा करो बोल के उन्होंने क्या करें, एक आदमी को चुनते। मोहल्ले में भी क्या होता, एक बड़े को चुनते, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसको बोलते ये 10वां कर, उसके लिए आपको चुने की रोड। अब गली वाला तो हर कोई मिलकर नहीं बनाता, आपको टैक्स लेते हैं, आपको गली में एमएलए चुनते, कम से कम वो रोड बना देंगे, मोहरी सही हो जाएगा। वो भी पैसे खा जा रही तुम्हारे एमएलए, वो भी नहीं लगा रही, वो भी आपको रिटर्न कर दे रहे हैं। यह गलत है तो मेरे को बताओ, ये सही है नहीं?